अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन किराम, मैं हूं आपका होस्ट अयाज अहमद। नाज़रीन किराम, पिछले 2 से 3 दिनों में पाकिस्तान के अंदर अहम तरीन और बड़ी बड़ी डेवलपमेंट्स हुई हैं। इमरान खान को एक मरतबा फिर आइसोलेट करने की तैयारी की जा रही है। ना इमरान खान के वकला, ना इमरान खान की फैमिली और ना इमरान खान की अहलिया उनके साथ मुलाकात कर सकती हैं। यह किस वजह से हुआ है? कौन सी कंपेन चली थी जिसके बाद इमरान खान के ऊपर सख्ती की गई है? इसके अलावा कुछ और अहम तरीन खबरें हैं, वो भी आपके सामने रखने के लिए जा रहा हूं। स्पेशली जो शेर अफजल खान मरवत वाला मामला है वो बिल्कुल क्लोज हो गया है, उसकी तफसीलात भी आपको बताता हूं। आगे बढ़ने से कबल गुजारिश करूंगा कि वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और मेरे उन तमाम दोस्तों का बेहद शुक्रिया जिन्होंने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब किया। और मैं आपसे माजरत भी चाहता हूं कि पिछले 2-3 दिन मैं ट्रैवलिंग में था, व्लॉग नहीं बना सका और जो भी अपडेट्स हुई थी वो मैं आप तक नहीं पहुंचा सका। इंशाल्लाह आज से ये सिलसिला दोबारा शुरू किया है और उम्मीद करता हूं कि इसमें अब किसी किस्म की कोई रुकावट नहीं आएगी। पिछले 2-3 दिनों में पाकिस्तान के अंदर बड़ी अहम तरीन और बड़ी बड़ी डेवलपमेंट्स हुई हैं, बाहर भी, अमेरिका के अंदर भी। पाकिस्तान के साबिक सदर आरिफ अलवी और इसके अलावा शहबाज गिल, वो बहुत ज़्यादा एक्टिव है वहाँ पर कि किसी तरीके से बाहर से प्रेशर आए कि पाकिस्तान के अंदर इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियाँ हो रही हैं और इसी तरीके से पाकिस्तान के अंदर भी अहम तरीन डेवलपमेंट्स हो रही हैं। पहले मैं ज़रा शेर अफजल खान मरवत वाला मामला आपके सामने रख दूँ। ये मामला अब मुकम्मल तौर के ऊपर क्लोज हो चुका है और इसमें जो सारी की सारी अवामी राय है वो भी सामने आ चुकी है, वो भी आपके सामने रखता हूँ। एक तो फैसल वावडा साहब ने बयान दिया इस हवाले से, शेर अफजल खान मरवत के हवाले से। उन्होंने कहा जी शेर अफजल मरवत मेरी पार्टी से है। अब फैसल वावडा साहब ना पीटीआई से हैं, ना वो नून लीग से हैं, ना वो पीपल्स पार्टी से हैं, ना किसी और जमात से हैं। तो उन्होंने कह दिया जी शेर अफजल खान मरवत मेरी पार्टी से हैं। और शेर अफजल खान मरवत ने जो बयान दिया है वो जरा सुने आप। कहते हैं कि मैं खुद ही पीटीआई हूं, वर्कर मेरे साथ हैं। इमरान खान 74 साल की उम्र में 550 दिनों से जेल के अंदर कैद रहने के बाद 6-7 लोगों की खुसर फुसर से फैसला करेगा तो उसको कौन जायज फैसला ठहरा सकता है? यानी कि इमरान खान साहब की उम्र 74 साल हो गई है और कुछ लोग जाकर उसके कान में खुसर फुसर करते हैं, उसके बाद इमरान खान फैसला करते हैं तो वो फैसला जायज फैसला नहीं हो सकता। इनके शेर अफजल खान मरवत साहब डायरेक्ट अब इमरान खान के ऊपर तनकीद कर रहे हैं कि इस बंदे के अंदर अब फैसला करने की सकत नहीं है। 2 सर्वे मैंने आपके सामने रखे थे, वो 2 सर्वे आपको ये बता देंगे कि भाई शेर अफजल खान मरवत की अब पोजीशन बिल्कुल पीटीआई के अंदर खत्म, डन एंड डस्टेड, खत्म शुद्ध। ये मैं नहीं कह रहा, ये आप लोगों की राय है, ये मैं आपके सामने रखने लगा हूं। मैंने आज से 5 दिन पहले एक सर्वे आपके सामने रखा था कि शेर अफजल मरवत को पीटीआई से निकालने पर आपकी क्या राय है। आप में से 75,000 लोगों ने वोट किया, उसमें से 85% लोगों का ख्याल था कि इमरान खान का फैसला दुरुस्त फैसला है और 15% लोगों का ख्याल था कि शेर अफजल खान मरवत को पार्टी के अंदर वापस लेना चाहिए। ठीक है जी। इसके बाद एक और सर्वे मैंने करवाया क्योंकि बहुत से लोगों ने यह कमेंट किया कि भाई शेर अफजल खान मरवत को साजिश करके पार्टी से निकलवाया गया है, तो मैंने सोचा इसके ऊपर भी सर्वे करवा लेते हैं। तो फिर सर्वे करवाया गया जी शेर अफजल खान मरवत को पीटीआई से क्यों निकाला गया। क्या लोगों ने साजिश करके निकलवाया या शेर अफजल खान मरवत अपनी गलतियों की वजह से निकला? तो आप लोगों में से 53,000 लोगों ने इसमें वोट किया इस सर्वे में और 82% लोगों का ख्याल है कि शेर अफजल खान मरवत अपनी गलतियों की वजह से पीटीआई से बाहर निकले हैं और 18% लोगों का ख्याल है कि कुछ लोगों ने साजिश करके निकलवाया है। और उसके बाद जो शेर अफजल खान मरवत ने जो बयान दिए हैं तो उसके बाद कहानी जो है वो खत्म, बिल्कुल खत्म शुद्ध होती हुई नजर आ रही है। मजीद उन्होंने एक और प्रोग्राम के अंदर कहा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 11 अरकान ने 26वीं आईनी तरमीम के दौरान पैसे लिए, मुझ समेत दीगर अरकान को 2-2 अरब रुपए की ऑफर हुई थी। ये शेर अफजल खान मरवत ने कहा। तो जाते जाते पीटीआई के ऊपर आप मेहरबानी करें, इन 11 लोगों के नाम आप जरूर बताएं कि ये 11 लोग कौन थे। उसके बाद जी पिछले 2-3 दिनों में एक कंपेन चली पाकिस्तान के अंदर, पाकिस्तान के बाहर से भी। असल में हुआ ये कि एक प्रोग्राम था जिसमें पाकिस्तान के आर्मी चीफ और पंजाब की जो वज़ीर आला है मोहतरमा मरियम नवाज साहिबा, इन दोनों ने शिरकत की और उसके बाद एक तस्वीर सोशल मीडिया के ऊपर आई, वो तस्वीर बहुत ज़्यादा वायरल होगी। उसके बाद बहुत से लोगों ने मरियम नवाज के ऊपर तनकीद भी की। उसके बाद अगले दिन पाकिस्तान के आर्मी चीफ एक जगह पर खवातीन के साथ खिताब कर रहे थे, बहुत बड़ी तादाद में खवातीन वहाँ पर मौजूद थी। तो उन्होंने कहा कि चाहे खतून एक माँ हो, बेटी हो या बीवी हो, इस्लाम ने औरत को इज्जत दी, फिर तुम कौन होते हो वो इज्जत छीनने वाले? हु आर यू? तुम्हें ये इख्तियार किसने दिया? कोई इसे नहीं छीन सकता।
तो इसके बाद फिर क्या होता है, इसके बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग, पाकिस्तान के आम लोग, पाकिस्तान के मीडिया के लोग, उन्होंने वो सारी की सारी चीज़ें पीछे से रिकॉल करवाई कि हमारे आर्मी चीफ साहब ये जो खवातीन की इज्जत के बारे में बयान दे रहे हैं बिल्कुल ठीक बात है, लेकिन क्या ये इज्जत मुआशरे के अंदर सारी खवातीन की है या सिर्फ सिलेक्टेड खवातीन के लिए ये इज्जत है? यानी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की खवातीन और डॉक्टर यास्मीन राशिद, आलिया हमजा, सनम जवेद खान, तैयबा राजा, इसके अलावा खतीजा शाह, बाकी सारे के सारे लोग, उस्मान डार, उनके घर की औरतें, शहरियार खान अफरीदी की बीवी, बाकी सारी की सारी औरतें, उनके बारे में क्या करें? बहुत से लोगों ने इसके ऊपर सवालात पूछे और तहरीक इंसाफ ने इस कैंपेन को बाकायदा तौर पर ऑन किया कि भाई हम ये सवाल पूछ रहे हैं। उसके बाद फिर अडयाला जेल के अंदर जो इमरान खान के केसेस थे उनको 10 दिन के लिए मौखर कर दिया गया। आज अभी तक जब मैं आपके सामने वीडियो बना रहा हूं तो खबर यह है कि इमरान खान के साथ किसी को भी मुलाकात करने की इजाजत नहीं है। अलीमा खान के वाले से खबर आई है कि उनको अडयाला जेल जाने दिया गया है, लेकिन अभी तक मुलाकात हुई है या नहीं हुई, ये तफसीलात नहीं आएंगी तफसीलात तो मैं इंशाल्लाह आपके सामने रख दूंगा। फिर एक और बड़ी डेवलपमेंट हुई फवाद चौधरी के हवाले से। फवाद चौधरी साहब अब तक जो है वो तकरीबन 3 लोगों के ऊपर हाथ उठा चुके हैं। एक, उन्होंने मुबशर लकमान को थप्पड़ मारा था, फिर उन्होंने समी इब्राहिम को भी थप्पड़ मारा था, और फिर उन्होंने शुएब शाहीन, इनके साथ भी हाथापाई हुई है फवाद चौधरी की। अब उसके बाद जब ये मामला हुआ तो फवाद चौधरी के अपने भाई जो फैसल चौधरी हैं, जो इमरान खान के वकील भी हैं, उन्होंने कहा जी मैं इस अमल की बिल्कुल भी हमायत नहीं कर सकता जो फवाद चौधरी ने की है। ये फवाद चौधरी साहब जातियात के ऊपर उतर आए। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इसके बाद एक प्रेस रिलीज भी जारी की कि इस बंदे का, फवाद चौधरी का, हमसे पीटीआई से किसी किस्म का कोई तल्लक नहीं है। तो देखते हैं कि इस पर मजीद आगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ क्या करती है। आगे आ जाए जी, एक और बड़ी अहम खबर है। शुएब शाहीन साहब उन्होंने बात की है, कहते हैं कि जो खत इमरान खान की तरफ से आर्मी चीफ को लिखे गए वो इसलिए लिखे गए कि ताकि वो तारीख का हिस्सा रहें, ताकि पता चले कि जब पाकिस्तान की सबसे बड़ी सियासी पार्टी के एक सरबराह को बेगुनाह जेल के अंदर कैद करके रखा हुआ था तो वो वहां पर कोई डीले नहीं मांग रहा था। वो वहां पर यह नहीं कह रहा था कि भाई मेरे प्लेटलेट्स गिर गए हैं, मेरी कमर में दर्द निकल आई है, मेरी पसलियां सीधी नहीं होती, मुझे आंखों से नजर नहीं आता। वो जेल के अंदर बैठकर ये कह रहा था कि मुल्क की खातर अपने अपने दायरे के अंदर चले जाओ। मजीद उन्होंने कहा कि खत करोड़ों लोग पढ़ रहे हैं, लेकिन अगर नहीं पढ़ा तो सिर्फ उन्होंने नहीं पढ़ा जिनके नाम लिखा गया हो। उन्होंने कहा कि एस्टेब्लिशमेंट की गलत पॉलिसियों की वजह से अवाम में खलीज बढ़ रही है, जिसका नुकसान मुल्क को हो रहा है। यह बात की है शुएब शाहीन ने। इसी तरह बिरसा गौहर अली खान ने कहा, उन्होंने कहा कि इमरान खान ने संजीदा खत सबसे ताकतवर शख्स को लिखे हैं, एक दूसरे को पास ऑन ना करें, इनकी एक दूसरे की तरफ ना भेजे खत, उस खत को पढ़े जो कि ओपन लेटर था। इसके बाद जी तैमूर सलीम झगड़ा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा है, उन्होंने भी ये बयान दे दिया। पहले जुनैद अकबर खान ने कहा था, उन्होंने भी कह दिया। उन्होंने कहा जी हमारे पास कोई तरीका नहीं है कि हम सड़कों के ऊपर ना आए, एक ही तरीका कि हम सड़कों के ऊपर आएंगे और आकर हम भरपूर एहतजाज करेंगे। और अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने यह फैसला किया है कि अब जब एहतजाज होगा तो उस एहतजाज के ऐलान के साथ ही शायद हुकूमत जो है उनको समझ आ जाए कि हमारे साथ क्या होने वाला है, क्योंकि तहरीक इंसाफ ने जिस तरीके से पहले एहतजाज किए हैं वैसे एहतजाज नहीं होगा। एक तो इमरान खान अपनी नई टीम आगे लेकर आए हैं, और दूसरा इमरान खान जो दूसरी ऑपोजिशन पार्टीज हैं उनको साथ मिला रहे हैं, और सबसे अहम रोल शायद मौलाना फजल रहमान अदा करें। उनको ये मशवरा दिया जा रहा है कि आपको जरूर इस ऑपोजिशन इत्तेहाद का हिस्सा बनना चाहिए, मजबूत हिस्सा बनना चाहिए अगर आपने अवाम के अंदर पजीराई हासिल करनी है तो। और मौलाना फजल रहमान की जमात भी मुमकिन तौर पर हो सकता है तहरीक इंसाफ से इलेक्शन में इत्तेहाद मांगे, कुछ सीटें मांगे, कुछ ना कुछ चीज़ें तो वो डिमांड करेंगे। आगे आ जाए जी, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर जो अहम तरीन केस चल रहा है जो मिलिट्री कोर्ट के हवाले से, वहाँ पर आज बड़ी अहम समात हुई है। सलमान अकबर राजा ने अहम तरीन दलाइल वहाँ पर दी हैं, और एक मौके पर आके तो पूरे का पूरा बेंच जो है वो खामोश हो गया था। एक अहम चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, सलमान अकबर राजा ने आज ये बात कही। उन्होंने कहा जी सिविलियंस का कोर्ट मार्शल शफाफ ट्रायल के बैन अल-अक़वामी तकाज़ों के भी खिलाफ है। सलमान अकबर राजा ने बात कही कि जो ट्रायल हुआ है बैन अल-अक़वामी तकाज़ों को देखते हुए वो शफाफ नहीं हुआ। तो आगे से जस्टिस जमाल मंदोखेल ने कहा कि अगर बैन अल-अक़वामी असूलों पर अमल ना किया जाए तो नतीजा क्या होगा। तो आगे सलमान अकबर राजा ने कहा इसका मतलब है कि ट्रायल शफाफ नहीं हुआ, यानी कि 2 नंबरी हुई है, ना इंसाफी हुई है। आगे आ जाए जी, मुशाहिद हुसैन सैयद ने एक बहुत बड़ा इंकशाफ किया। उन्होंने कहा जी नवाज शरीफ आए तो थे चौथी मरतबा वज़ीर आज़म बनने, लेकिन आते साथ ही उनके सामने एक ऑफर रख दी गई। उनको कहा जी आपके भाई होंगे वज़ीर आज़म,
आपकी बेटी होगी वज़ीर आला, बताएं आपको ये ऑफ़र कबूल है या नहीं कबूल। उन्होंने कहा कि जब ये ऑफ़र नवाज शरीफ साहब के पास आई तो उन्होंने कुछ भी नहीं सोचा, उन्होंने कहा जी पहले तो ये ऑफ़र कबूल करते हैं, जमहूरियत और बाकी चीज़ें हम बाद में देख लेंगे। इससे पहले भी हम देख सकें एक दफ़ा जद्दा एक दफ़ा लंदन नवाज शरीफ साहब जो है ऑफ़र कबूल कर लेते हैं। अच्छा जी, इरशाद भट्टी साहब को कामरान शाद के शो के अंदर ये कहा गया और पूछा गया कि ये मरियम नवाज साहबा कहती हैं कि इमरान खान पॉपुलर नहीं है, इमरान खान की कोई पॉपुलैरिटी नहीं है। तो इरशाद भट्टी ने कहा कि मरियम नवाज का ये बयान कि इमरान खान पॉपुलर नहीं है, ये वैसा ही बयान है जैसा मरियम नवाज साहबा ने कहा था कि मेरी लंदन में तो क्या, मेरी पाकिस्तान के अंदर भी कोई जायदाद नहीं है। और बाद में फिर सब कुछ बाहर निकल आया था और ये बयान बहुत ज़्यादा जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के जो ओपोनेंट हैं उन्होंने इस बयान को बहुत ज़्यादा तशहीर किया था कि मरियम नवाज ने ये सफ़ेद झूठ बोला। मोहम्मद जुबैर ने कहा, उन्होंने कहा जी मरियम जो मर्जी कहती रहें, इमरान खान है, वो आज भी मुल्क के सबसे ज़्यादा मकबूल लीडर हैं। आप आज़ादाना और मुनसफाना इलेक्शन करवा के देख लें, आपको पता चल जाएगा कि कौन मकबूल है और कौन नहीं। इमरान खान आज भी इलेक्शन के अंदर स्वीप कर जाएगा। ये वो बंदा है मोहम्मद जुबैर जिसने नून लीग छोड़ी हुई है। आजकल मीडिया के ऊपर शेर अफजल खान मरवत को और दूसरे लोगों को जो तरीके इंसाफ के अंदर से बाहर निकल रहे हैं, फवाद चौधरी को बहुत ज़्यादा स्पेस दी जा रही है, इन लोगों को भी बिठाएं, ये मोहम्मद जुबैर को बिठाएं, दानियाल अजीज़ को बिठाएं, आसिफ करमानी को बिठाएं, मुफ्ता इस्माइल को बिठाएं, शाद खकान अब्बासी को बिठाएं, जिन सब ने नून लीग छोड़ी है, तो इनका भी ज़रा मौक़िफ़ अवाम को पता लगे कि ये लोग क्या कहते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की खातून रहनुमा है कंवल शोज़ब, उन्होंने एक बड़ी अहम बात की है जी, मरियम नवाज के हवाले से बेसिकली तनकीद किया उनके ऊपर। उन्होंने कहा जी नून लीग का इकोनॉमिक प्लान तो सामने नहीं आया, लेकिन सब दी माँ आ गई है, इकोनॉमिक पैकेज की बजाय सबकी माँ आ गई है। उन्होंने कहा जी इस वक्त रिकॉर्ड महंगाई है मुल्क के अंदर, पाकिस्तान के अंदर। ठीक है जी, आगे आ जाए जी। मंसूर अली खान ने एक बात की है, कहते हैं कि इमरान खान इस हवाले से खुशकिस्मत है कि उन्हें नाअहल हरीफ मिले हैं, ये रज के नाअहल हैं। मियाँ साहब आउटडेटेड होते जा रहे हैं। उनकी बेटी समझती हैं कि सोशल मीडिया इसका नाम है कि मेरी 6-7 टिकटॉक वीडियोस बन जाएं, इस काम के लिए लौंडे लपाड़े रखे हुए हैं। मंसूर अली खान की अपनी राय हो सकती है, लेकिन असल चीज़ इससे मुख्तलिफ है। इमरान खान साहब खुशकिस्मत ज़रूर हैं, लेकिन इस वजह से नहीं कि उनके हरीफ नाअहल हैं, बल्कि इस वजह से कि उन्होंने किसी किस्म की कोई डील नहीं की। वो अपनी जगह के ऊपर डट कर खड़े हैं और उनका कारकुन उनके साथ जुड़ के खड़ा है। ये इमरान खान की खुशकिस्मती की वजह है। खुशकिस्मती की वजह यह नहीं है कि उनके हरीफ नाअहल है। ठीक है, तो हर किसी की अपनी अपनी राय होती है, जो मेरी राय है मैंने आप तक पहुंचा दी है। इसी तरह शाहद खटक ने एक शो के अंदर, ईसा नकवी के शो के अंदर बात की। उन्होंने कहा जी असल भगोड़ा वो होता है जो अदालत में स्टाम्प पेपर जमा करवाए कि मेरे प्लेटलेट्स गिर रहे हैं, दिल का भी मरीज हूं, 150 बीमारियां लायक हैं, अदालत ने इलाज के लिए बाहर भेजा, जब लेकिन वापस आया तो कबूतर उड़ाए मीनार पाकिस्तान ग्राउंड में, जब नीचे देखा तो लाइट्स और खाली कुर्सियां थी, अवाम नहीं थी। याद होगा आपको मरियम नवाज साहबा ने कहा था अपने मोबाइल निकालें और लाइटें जलाएं, और अवाम ने मोबाइल नहीं निकाले थे, और फिर कहा था कि अच्छा आपके पास मोबाइल नहीं है मैं भेज दूँगा। वो सारे का सारा मजदूर तबका था। मौलाना फजल रहमान एक बड़ी अहम बात किया जी, कहते हैं कि मुल्क में इस वक्त कोई सिविलियन अथॉरिटी मौजूद नहीं, एस्टेब्लिशमेंट बंद कमरों में और मोहल्लात में जो चाहे फैसले करती है, हुकूमत को इन फैसलों पर अंगूठा लगाना पड़ता है। उन्होंने कहा जब हमें सोचना पड़ेगा कि हमें यहाँ से निकलना है या नहीं निकलना मौजूदा हालात से। असद उमर ने एक बहुत बड़ा इतराफ़ कर लिया है। कहते हैं कि जनरल बाजवा ने कई मौक़ों के ऊपर कसम खाकर कहा था कि फ़ौज ने इमरान खान को एक वोट भी नहीं डलवाया। इमरान खान के जितने वोट हैं वो अपनी मकबूलियत की बिना पर मिले हैं। इत्तेहादी हुकूमत बनवाने में फ़ौज का किरदार था, जिसका इतराफ़ खुद भी खान साहब कर चुके हैं कि इमरान खान की जो सहूलतकारी हुई थी, इमरान खान की जो मदद हुई थी, वो ये हुई थी कि इत्तेहादी हुकूमत बनाने में इमरान खान की मदद की गई थी, लेकिन जो वोट इमरान खान को मिले थे वो इमरान खान के अपने वोट थे, वो पकड़ के इमरान खान को वोट नहीं डलवाए गए थे। हामिद मीर साहब ने अपने प्रोग्राम के अंदर एक बात की है। उन्होंने पूछा जी क्या बिलावल भुट्टो जो है वो अगले वज़ीर आज़म बन जाएंगे, ये फैसल वावड़ा से सवाल किया। तो फैसल वावड़ा ने कहा जी वो नौजवान हैं, यंग हैं, एनर्जेटिक हैं, और नौजवान लोगों को आगे आना चाहिए। ठीक है जी। फिर उनसे सवाल हुआ जी क्या मरियम नवाज नौजवान है? उन्होंने कहा जी मैंने तो तारीख पैदाइश नहीं देखी, मुझे नहीं पता नौजवान है या नहीं है। तो फिर हामिद मीर ने एक क्लिप चलाया मोहतरमा मरियम नवाज साहबा का, जिसमें मरियम नवाज साहबा कहती है, वॉइस ऑफ अमेरिका का इंटरव्यू दिया था, बहुत मशहूर हुआ था वो इंटरव्यू, जिसमें वो कहती हैं कि वो रास्ता वो बड़ा आसान रास्ता है। अगर मैंने, उन्होंने कहा जी अगर मेरा ये एम्बिशन हो कि मैंने किसी जगह के ऊपर पहुंचना है
तो मुझे आता है। वो रास्ता बड़ा आसान रास्ता है, उसमें झुकना पड़ता है, उसमें अपनी इज्जत नफ्स को मजरू करना पड़ता है, उसमें जूते पॉलिश करना पड़ते हैं, और वो मुझे आता है रास्ता। उन्होंने कहा मुझे बड़े अच्छे से रास्ता आता है वो। तो हामिद मीर ने कहा कि क्या बिलावल भुट्टो ये कर पाएंगे जो मरीम नवाज साहब ने रास्ता बताया, क्योंकि वो भी, उनका इशारा था कि वो भी उसी रास्ते से वापस आएंगे। मजीद हामिद मीर ने एक और सवाल पूछा फैसल वावडा से कि आपके एक दोस्त को ऑफर कर दिया गया, काशिफ अब्बासी को, क्या वजारत इतलात ने यह करवाया है, क्या क्या हुकूमत ने करवाया है? उन्होंने कहा जी बिल्कुल 100% हुकूमत पाकिस्तान ने यह किया है, यानी कि जो काशिफ अब्बासी को ऑफर किया है इसका सारे का सारा मलबा हुकूमत के ऊपर डाल दिया है। आखिर में शहजाद इकबाल ने एक बड़ी अहम बात की है। उन्होंने कहा जी 8 फरवरी की धांधली में एस्टेब्लिशमेंट के साथ इलेक्शन कमीशन और काजी फैज ईसा का स्याह किरदार था। उन्होंने कहा कि पोस्ट इलेक्शन पीटीआई ट्रिब्यूनल्स गई, इस्लामाबाद ट्रिब्यूनल्स के फैसले करीब थे तो कानून बदल दिया गया, रिजर्व सीटों के फैसले पर अमल नहीं किया गया, फिर 26वीं तरमीम की गई ताकि इलेक्शन की चोरी बचाई जा सके। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। इस दुआ के साथ मुझे इजाज़त दें कि अल्लाह ताला मुझे, आपको, हम सबको अपने हिफ्ज़ ईमान में रखें, और करोड़ों पाकिस्तानी जो पाकिस्तान और पूरी दुनिया के अंदर बसते हैं, अल्लाह पाक उनकी खैर फरमाए, अल्लाह पाकिस्तान की आलम इस्लाम की खैर फरमाए। और जो लोग पाकिस्तान के ख़िलाफ़, आलम इस्लाम के ख़िलाफ़ साजिशें करते हैं, 2 नंबरियाँ करते हैं, नुकसान पहुँचाने की कोशिश करते हैं, अल्लाह उनको इबरत का निशान बनाए। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान के करोड़ों अवाम पाइंदाबाद।